राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब पर सभी चाहने वाले साथियों का, फॉलोअर्स का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पिछले कुछ दिनों से जो है हमारी एक चर्चा चली हुई है, बहुत ही पॉपुलर है, जो उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, और वो है हमारा नेचुरल हर्बल पाउडर। साथियों, हमारे साथियों ने उसको हाथों हाथ उठाया है और बहुत अच्छे परिणाम जो है उसके मिले हैं। लोगों ने तीसरी बार जो है उसको मंगाया है और बहुत ही अच्छे मिराकल परिणाम उसके मिले हैं। तो जिन साथियों ने हमारी इसके लिए सहयोग किया है, उसके रिजल्ट को प्राप्त करने में जो सहयोग किया है और हमें उसका समाचार दिया, हमें सूचना दी है, तो सुन करके बड़ी खुशी होती है कि सर एक ही डोज में जो है रोगी को आराम हो गया। तो बड़ी प्रसन्नता होती है ऐसा सुन करके। तो मैं उन सभी चिकित्सक बंधुओं को जिन्होंने ये पाउडर मंगवाया है, हर्बल पाउडर मंगवाया है, सभी को जो है शुभकामनाएं देता हूँ। और इस प्रकार से जो है वो अपने रोगियों का इलाज करके उन्हें दर्द से मुक्त वो कर रहे हैं। इसी प्रकार से उनकी जो है प्रैक्टिस दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। तो साथियों, आज का समय जो है, हाँ एक और बात, तो साथियों कुछ किटें 20-22 किट हमारे पास जो है बची हुई है। जो साथी किट लेने का विचार कर रहे हैं वो जल्दी से मंगवा लें, क्योंकि फिर जो है रेट यथावत पहले वाले ही हो जाएगी। जो 3200 की वो 4000 रुपये की हो जाएगी। फिर उसके साथ जो 60 ml की उसके साथ बुक नहीं आएगी, और 100 ml की है जो 8000 की है वो 10 की हो जाएगी। फिर जिन साथियों ने जो है किट को मंगाना है तो वो मंगा सकते हैं। जिनको ज़रूरत है, जिनको अभी आवश्यकता है, तो वो विलम्ब ना करें, वो जल्दी से अपना ऑर्डर बुक करवा दें। तो ये थी आज की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं। और आज हम एक वीडियो लेक्चर और लेकर के आए हैं साथियों। मेरा वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले उन सभी साथियों से ये निवेदन रहेगा कि अब ये लेक्चर आपको किसी बुक में या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में या मास्टर गाइड में नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि साथियों ये बुकें छप चुकी हैं और लेक्चर ये बाद के हैं। इसलिए इन सभी को डायरी में नोट कर लें, सेफ रख लें, तो आगे भविष्य में अगर कोई इस प्रकार का रोग आता है तो आप उसका आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा ट्रीटमेंट है, वीडियो लेक्चर है, जिस रोग पर हम लेकर के आए हैं वो है एडिमा, सूजन जिसको हम कहते हैं। जब शरीर के किसी अंदरूनी या बाहरी भाग में अंगों का आकार बढ़ने लगता है, उसमें फैलाव आने लगता है, उसमें सूजन आ जाता है। डॉक्टरी भाषा में उस स्थिति को एडिमा या सूजन नाम से जाना जाता है। साथियों, सूजन जो है वो आमतौर पर किसी जगह पर जो है या तो कोई लिक्विड द्रव जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाए, उसके परिणाम से होती है, या कोई इन्फ्लामेशन वगैरह, जैसे टिश्यूज़ में इन्फ्लामेशन वगैरह आ जाती है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो स्किन का टिश्यूज़ हो या फिर किसी ऑर्गन का टिश्यूज़ हो। तो इसके अगर हम कारणों पे बात करें, सूजन का, एडिमा का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है साथियों हड्डियां हैं, ऊतक हैं या मांसपेशी में जो दर्द होता है, शरीर की अपने को चोट या संक्रमण से बचाने की प्रतिक्रिया होती है।
और उस प्रतिक्रिया के दौरान जो लक्षण वहाँ पर उभरते हैं, वो जैसे लाली हो जाती है, वहाँ पर जलन होने लगती है। वहाँ पर आप ये समझना कि एक प्रकार से हमारा शरीर हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन कर रहा है, जहाँ पर लाली और सूजन आ जाती है। तो सबसे बड़ा प्रमुख कारण तो यही है एडिमा का। दूसरा, बॉडी में कहीं सिस्ट वगैरह या ट्यूमर वगैरह हो जाता है तो वहाँ भी सूजन आ जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य और भी कई कारण हैं, जैसे किसी कीट द्वारा जो है काट लेना, पीटी आर्टिकेरिया हो जाना, या चोट लगना। गर्भावस्था के दौरान भी जो है एडिमा हो जाता है साथियों, पाँव में सूजन आ जाती है। मासिक धर्म के दौरान, या हार्मोन चेंज वगैरह है, या किसी प्रकार का और संक्रमण बॉडी के अंदर हो जाए, तो उस स्थिति में जो है एडिमा का ये रोग बनता है। इसके अगर हम लक्षणों पर बात करें, शुरुआत में हल्की सूजन वगैरह होती है, तो उसके अंदर कोई खास जो है लक्षण उसमें दिखाई नहीं देता है। हाँ, भारी सूजन में जो है त्वचा या मांसपेशियों का बढ़ा हुआ आकार कहीं भी लग जाए, बाजू पे या थाई पे या कहीं पैरों पे लग जाए, तो वहाँ पर सूजन आ जाती है। वहाँ पर जो है लाली बनने लगती है, वहाँ पर इरिटेशन, जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। और इसके अतिरिक्त जो है साथियों, वहाँ पर जो है किसी प्रकार का पस या द्रव्य टाइप का कोई जो है वो बनने लगता है, जिससे सूजन हो जाती है। अगर हम किसी को सूजन देखना है तो हम उसको, अगर हम ऐसे हाथ से पकड़ करके अंगुली से, अंगूठी से दबाएंगे तो वहाँ पर गड्ढा हो जाएगा। तो ये भी एक एडिमा का लक्षण जो है होता है, पहचाना जाता है इससे भी। और जो है पेट फूलने लगता है, अगर आंतों में स्वेलिंग आ जाए या स्टोमक पर स्वेलिंग आ जाए तो वहाँ पर पेट फूलने लगता है, पेट भारी हो जाता है, दर्द भी वहाँ पर फिर महसूस होता है। बाहरी तौर से तो हम जो है साथियों इसको देख सकते हैं, लेकिन इंटरनल में जब हल्की सूजन होती है तो उसका कैसे पता लगाया जाए। उसका सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह की जो फैसिलिटी है, उससे हम जो है इंटरनल अंगों का पता आसानी से जो है सूजन का लगा सकते हैं कि किस में इन्फ्लामेशन है, जैसे हेपेटोमेगली है, या फिर जो है पैंक्रियाटाइटिस है, स्प्लीनोमेगली है। तो इस तरह से जो है हम इन टेस्ट माध्यमों से शरीर के अंदरूनी अंगों की यथास्थिति का हम जो है वो पता लगा सकते हैं। और अंदर के अंगों की सूजन में साथियों इसके साथ साथ में लक्षण भी कुछ दिखाई देते हैं, जैसे ऐसे रोगी को थकान, भूख कम लगना, बुखार आना, उल्टी आना, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होना, नींद ना आना। इस प्रकार के लक्षण जो हैं रोगी में उभरने लगते हैं इंटरनल स्वेलिंग के कारण। तो साथियों ये जो हैं लक्षण इसके थे, और उचित कारण जान करके, कारण का मेन रूट जान करके, कारण इसके पीछे क्या है उसका इलाज करते हुए हम एडिमा को ठीक कर सकते हैं। तो साथियों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने द्रव्य को जो है लक्ष्य लेकर के जो इसका ट्रीटमेंट दिया है। तो इसमें क्या है कि बीपी, बीसी और S2। बीपी साथियों ये S1, L1, A3, इसके अंदर BE है। तो यहाँ पर जो है S1 जो है टॉक्सिन को बाहर करता है साथियों, मेटाबॉलिक सिस्टम के जो है स्ट्रॉन्ग करता है, और जो है एक्स्ट्रा टॉक्सिन को बॉडी से भी बाहर निकालता है। L1 भी साथियों वही काम है, लिम्फ का शुद्ध करना है। और इसके साथ साथ में A3 है, वो भी ब्लड को शुद्ध करने की औषधि है। तो दूसरा हमारा BC है साथियों, ये एक नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है जो पूरे नर्वस सिस्टम पर, बॉडी के नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है। बदन दर्द में, बॉडी पेन में, और अंदर का कोई अगर इन्फेक्शन है उसको भी जो है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। और S2 का आपने पता है साथियों, ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेडिसिन है,
तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा द्रव्य है जो बढ़ जाता है तो उसको ये इजीली बाहर निकाल देती है। तो ये बीपी की 20 ड्रॉप, बीसी की 10 ड्रॉप और S2 की भी 20 ड्रॉप 30 ml की बोतल में लेनी है और बाकी का उसमें डिस्टिल वाटर डाल करके 10-10 बूंद जो हैं रोगी को दिन में 4 बार दें। दूसरा हमारा कंपोजिशन है साथियों, इसमें C2, विनेरियोवन और GE। इसकी भी 5-5 बूंदें 30 ml में खाली बोतल में डालनी है और 5 बूंद टंग्स पर दिन में 4 बार रोगी को डालनी है। तीसरा हमारा एक कंपोजिशन और बनता है साथियों इसके अंदर, जो है S6, C6, C17 और F1। ये D3 से डायरेक्ट लेनी है 15-15 बूंदें और 27 ml डिस्टिल वाटर में डाल करके 100 झटके इसको लगाने हैं। या हमारी पैथी है तो 105 लगाने हैं, हमारी मेडिसिन है तो 105 लगाने हैं। तो ऐसे जो है 15 से 20 बूंद 1 गिलास पानी में डाल करके रोगी को दिन में 4 बार जो है उसको देना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों अगर हम मेडिसिन रोगी को देते हैं तो थोड़े दिन में ही जो है जो वास्तविक जिसके कारण जो सूजन आई है वो रोग भी ठीक हो जाएगा और वो एडिमा अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन साथियों कितने ही अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप क्यों ना कर लें, लेकिन अगर उसके आहार व्यवहार पर जो है आपने अच्छी तरह से जो है प्रतिबंध नहीं किया तो फिर जो उसको उचित सलाह नहीं दी तो उसका इलाज करना भी व्यर्थ सा ही लगता है, वो जो है परिणाम उसमें हमें नहीं मिलते हैं। तो आहार के लिए जो है क्या पथ्य है ऐसे रोगी को, देखिए साथियों ऐसे रोगियों के लिए देखो एक तो पेट साफ करना बहुत ज़रूरी है और पेट साफ जब भी होगा जब आप मोटा अनाज का प्रयोग करेंगे, फाइबर युक्त पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो तभी जो है ये पेट की सफाई से हो सकती है। तो खाने में क्या क्या देना चाहिए, खाने में जैसे मोटा अनाज है गेहूँ, चावल, रागी, बाजरा, मकई इत्यादि जो है, और सब्जियों में जैसे ब्रोकली है, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं जैसे सोया, टमाटर। फलों में जैसे होगा केला होगा, स्ट्रॉबेरी है, एवोकाडो है, अंगूर है, अनार है और संतरा वगैरह है, कीवी वगैरह है, जैसे इन फलों का जो है सेवन करवाएं। और क्योंकि इन फलों में और नारियल पानी वगैरह जैसे ग्रीन टी वगैरह है, जैसे इन फलों में इनमें क्या है साथियों एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिन निकालने की इनकी अक्षमता होती है, ये सक्षम होते हैं। इसलिए ऐसे पदार्थों की हम पेशेंटों को खाने की सलाह देते हैं। तो अपथ्य में साथियों जैसे कि आप जानते हो एक तो मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं ऐसे रोगी को देना है। दूसरा जो डेयरी उत्पाद हैं, डेयरी उत्पाद कोई भी है जब तक उसको ये रोग रहे डेयरी उत्पाद कोई भी रोगी को नहीं देना है। इसके अलावा धूम्रपान है, शराब वगैरह का, मदिरा पान वगैरह है या मांस मीट का प्रयोग है, तो ऐसे में जो है प्रयोग जो है इससे रोगी को बचना चाहिए, रोगी को ना खाने की सलाह उसको देनी चाहिए। और इसके साथ साथ में आसनों में जैसे उत्तानासन है, त्रिकोणासन है और वीरभद्रासन वगैरह हैं। ये आसन जो है इन्फ्लामेटरी को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी अच्छे योगाचार्य की देख रेख में एक बार इनको सीख लेना चाहिए, उसके बाद में इस योग को जरूर करें। आसन में जो है प्राणायाम, प्रत्याहार, भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है और भस्त्रिका है, कपालभाति जैसे इस तरह के जो हैं प्राणायाम उसको करने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम रोगी का इलाज करते हैं, खान पान का भी विशेष उसका ध्यान रखवाते हैं, तो साथियों थोड़े दिन में ही जो है रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और अपना जो है एक स्वस्थ जीवन वो जीने लगता है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक और आगे किस पर चर्चा करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखें। तो साथियों मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम साथी जो है हमारे वीडियो लेक्चरों को देखते हैं और फिर बड़ा दुख होता है कि वो फिर उससे संबंधित जो है पोस्ट उसमें डालते हैं। बहुत बार मैंने अपने साथियों को समझाया है कि जिसका वीडियो लेक्चर आ चुका है उससे संबंधित पोस्ट इसके अंदर ना डालें,
लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं कि वो हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं और बार बार वो डालते रहते हैं। फिर मजबूरन होकर के हमने उसका कई बार उत्तर देना भी पड़ता है, या फिर उसको बता देते हैं कि फला जगह से वहाँ से उसको आप उठा लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। राधे राधे।